वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर +2 सेकेंड ईयर पिला मानकर हिस्ट्री बही बा इतिहास बहीर प्रथम अध्याय बा यूनिट 1 रा प्रथम अध्याय जार नाम थिला प्राचीन भारत इतिहास उपादान। यही विषय रे जहाँ भी सब एक मार्किया क्वेश्चन थिला आमे पूर्व वीडियो आलोचना कर सारी। अराउंड 160 क्वेश्चन आम आलोचना करथिले जो MCQ क्वेश्चन थिला, शून्य स्थान पूरण थिला एंड किछि क्वेश्चन थिला एही भली भाबरे जोड़ा आपण मानकु गोटे वाक्य रे बुझेकी लिखिबार थिला। तो सेतिकी ही क्वेश्चन यथेष्ट थिला आपणक प्रथम विषय को लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बा एक मार्किया क्वेश्चन। एबे वीडियो माध्यम रे हम 2 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करिबा। ओके, तो वीडियोटी को आरंभ रू शेष पर्यंत देखिए, स्किप करेंगे ना। जदि आपण मैंने चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियो, निज सांग मान सहित वीडियो को शेयर कर दियो जहाँफल से आपण भली जोड़ी हो पारे। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, वीडियो भल लगे बुझा पड़े वीडियो को लाइक करेंगे एंड कमेंट रे जनइबे आपण मैंने नेक्स्ट वीडियो रे केउ चैप्टर को देखा चाहते। तो चलतु आ विलंब करवानी, जहाँ भी विषय 2 मार्किया इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आम सब गुड़िक आलोचना करवा। तो प्रथम प्रश्न कौन पचार, छापा मुद्रा क्यों जुगरे प्रचलित होता से कहार छापा देखा मिले। छापा मुद्रा माने कौन पिला माने पैसा बा टंका बा मुद्रा जो छापा जाइथिबो कौन चित्र बा कौन से समय जिनस को छापा हो, राजा चित्र हो कि नहले माने कौन पशु पक्षींकर हो कि कौन सी ऐतिहासिक स्थान हो, ये सब जिनस को छपा जाए। बट केबे प्रचलित होता बा केउं जुगरे प्रचलित होता, कौन कौन से छापा होता प्रथम थर पे। तो चलते आंसर जानिबा। मौर्य जुगरे छापा मुद्रा प्रचलित होता, से जीवजंतु पर्वत वृक्ष आदिर छापा देखा मिली थाए। तो सर्वप्रथम केबे छापा मुद्रा प्रचलित होता, मौर्य जुगरे। से कौन कौन छपा होता, जीवजंतु पर्वत वृक्ष आदिर छापा देखा मिली थाए। द्वितीय प्रश्न, पाणिनि और पतंजलि लिखिथिबा संस्कृत व्याकरण ग्रंथ दुईटीर नाम लेख। एथिरे कौन उल्लेख करा जायछि। तो चलंत आलोचना करबा। ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे पाणिनि अष्टाध्यायी एवं ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी रे पतंजलि महाभाष्य रचना करथिले। एही ग्रंथ द्वୟରେ से जुगर राज्य शासन उपर आलोकपात करा जायछि। प्रथम कथा जानिबा, केउं शताब्दी रे पाणिनि एवं पतंजलि तांकर कौन ग्रंथ गुड़िक रचना करथिले। तो प्रथम जानतु ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे पाणिनि कौन रचना करथिले ना अष्टाध्यायी मन रहबो। सेकेंड रे ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी रे पतंजलि कौन रचना करथिले ना महाभाष्य रचना करथिले। ओके, से कौन एक्चुअली से ग्रंथर आलोचना करथिले ना सही समय बा सही जुगर राज्य शासन उपर आलोकपात करथिले। से जुगर राज्य शासन उपर आलोकपात करथिले। परवर्ती प्रश्न, मालविकाग्नि मित्रम यार लेखक किए अटंती। क्यों श्रृंग राजा उपरे से ग्रंथ रे वर्णना करा जायछि। तो उत्तर लिखिबा, मालविकाग्नि मित्रम रे लेखक कवि और नाट्यकार कालिदास अटंती। श्रृंग राजा पुष्यमित्र श्रृंगक उपरे से ग्रंथ रे वर्णना करा जायछि। काहांक उपरे ना श्रृंग राजा पुष्यमित्र श्रृंगक उपरे से ग्रंथ रे वर्णना करा जायछि। परवर्ती प्रश्न, प्रत्नतत्व कहले कौन बुझ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्यों बड़लाट का समय रे प्रत्नतत्व को एक स्वतंत्र विभाग रूप में प्राचीन इतिहास पृथक करागला। देख ना भू खनन द्वारा बा मूर्तिका खोलिबा द्वारा माटी खोलिबा द्वारा मनुष्यर प्राचीन कालर मुद्रा लिपि और भग्नावशेष को वैज्ञानिक पद्धति रे आविष्कार और अनुध्यान करने कार्य को प्रत्नतत्व कहुए। जितेबले मनुष्य ताहार प्राचीन कला को खोजापी जाई माटी खोली थाए, भू खोली थाए बा भू खनन करि थाए, सेथुरु किछि मुद्रा पाई थाए, लिपि पाई थाए, भग्नावशेष पाई थाए, जोड़ाक कि वैज्ञानिक पद्धति रे आविष्कार करती और अनुध्यान करती, ताहाकु ही प्रत्नतत्व कहुए। बड़लाट लॉर्ड कर्जन का समय रे प्रत्नतत्व को एक स्वतंत्र विभाग रूपे प्राचीन इतिहास पृथक करागला। तो काहांक समय रे प्राचीन इतिहास यही प्रत्नतत्व को स्वतंत्र भाव में अलग कर दिया गला ना बड़लाट लॉर्ड कर्जन। ओके, बड़लाट लॉर्ड कर्जन तांकरी समय रे प्रत्नतत्व को संपूर्ण भाव में अलग करागला क्यों ना प्राचीन इतिहास। परवर्ती प्रश्न को जावा। प्रश्न 5, अशोक क्यों 4टी लिपि व्यवहार करथिले और सेगुड़िक कौन कौन थिला।
अशोक 4 गोटी लिपि व्यवहार करथिले से गुड़िक है अफगानिस्तान शिलालेखरे आर्माइक और ग्रीक लिपि व्यवहार। गोटे मिनिट से गुड़िक है अफगानिस्तान शिलालेखरे आर्माइक और ग्रीक लिपि व्यवहार होता बेले पाकिस्तान शिलालेख उत्तीर्ण होता खरोष्ठी लिपि रे। पाकिस्तान शिलालेख उत्तीर्ण होता खरोष्ठी लिपि रे। एतद व्यतीत साम्राज्यर अन्य स्थान मानकरे ब्राह्मी लिपिर व्यवहार होता। तो चार्टा जाक कौन कौन रहा ना आर्माइक लिपि, ग्रीक लिपि, खरोष्ठी लिपि आ गोटे होची ब्राह्मी लिपि। अफगानिस्तान रे कौन क्यों लिपि व्यवहार करथिले ना आर्माइक आउ ग्रीक लिपि। ओके से भली भाव में पाकिस्तान रे खरोष्ठी लिपि, अन्य साम्राज्य मानकरे ब्राह्मी लिपिर व्यवहार होता। बुझीगला। परवर्ती प्रश्न को जिबा। किए केबे अशोकଙ୍କ अभिलेखर अक्षर गुड़िक पाठ करिबारे सफल लाभ करथिले? पाश्चात्य विद्वान जेम्स प्रिंसेप अशोकଙ୍କର अभिलेखर अक्षर गुड़िक पाठ करिबारे सफलता हासिल करथिले। से 1817 मसीह यह पाठ करिबारे सफल होइथिले। ओके मसीहा को मन रख 1817 मसीह अशोकଙ୍କ अभिलेखर अक्षर गुड़िक किए पाठ करिबारे ना पाश्चात्य विद्वान जेम्स प्रिंसेप है। जेम्स प्रिंसेप। परवर्ती प्रश्न को जिबा। मेहरौली लौह स्तंभ एवं अलाहाबाद स्तंभ लेखरे कौन उल्लेख अच्छी? क्यों स्तंभ लेख नथिले विख्यात सम्राट समुद्रगुप्त भारत इतिहास रे अजଣା होई रही थांते? आंसर बुझा भल भाव ना अलाहाबाद स्तंभ लेखरे समुद्रगुप्तଙ୍କ कीर्तिकलाप उल्लेख करा जायतिला बेले मेहरौली स्तंभ लेखरे राजा विक्रमादित्य बंग शासकों परास्त करने विषय उल्लेख अच्छी। अलाहाबाद स्तंभ लेख नथिले विख्यात सम्राट समुद्रगुप्त भारत इतिहास रे अजଣା होई रही थांते। तो दुईटा जाक जगह को मन रख। अलाहाबाद स्तंभ लेखरे काहांक विषय जना जाए ना समुद्रगुप्तଙ୍କ कीर्तिकलाप। ठीक से भली मेहरौली स्तंभ लौह स्तंभ रे राजा विक्रमादित्य बंग शासकों परास्त करने विषय उल्लेख अच्छी। तो विक्रमादित्य विषय क्यों मिलूँ तथ्य ना मेहरौली लौह स्तंभ। जदि अलाहाबाद स्तंभ लेख नथांता बा नथिले विख्यात सम्राट समुद्रगुप्त भारत इतिहास रे अजଣା होई रह जाई थांते। बुझीगला। परवर्ती प्रश्न। अभिलेख गुड़िक केते प्रकारर ओ कौन कौन ना आउ गोटे प्रश्न एथिर अछि प्रशंसा व्यंजक अभिलेख रे केउ मानकर गुण कीर्तन करा जाए। ये जो प्रशंसा व्यंजक अभिलेख गुड़ाक ना राजांकर कार्यकलाप विषय कीर्तिराजी विषय किंबा प्रजा माने कौन कौन दान करथिले राजा को सी सब विषय प्रशंसा करिकि ही अभिलेख रे लिखा जाय थाए। तो केते प्रकारर अभिलेख अछि कौन कौन अछि आ प्रशंसा व्यंजक अभिलेख केउ मानकर गुण कीर्तन करिथाए से विषय आलोचना करिबा। अभिलेख गुड़िक विभिन्न प्रकारर थिला यथा प्रशंसा व्यंजक अभिलेख, स्मारक अभिलेख, धर्मीय अभिलेख, आज्ञापत्र और दानपत्र। प्रशंसा व्यंजक अभिलेख रे राजा मानकर गुण कीर्तन करा जाय थाए। बुझीगला। परवर्ती प्रश्न को जिबा। हर्षंक शासन काल रे केउ परिव्राजक भारत माटी रे पदार्पण करथिले? से केबे ओ केउ बौद्ध पीठ गुड़िक केबे ओ केउ बौद्ध पीठ गुड़िक भ्रमण करथिले? तांका द्वारा रचित ग्रंथर नाम कौन? तो आसंते आलोचना करिबा। हर्षंक शासन काल रे चीन परिव्राजक हुएनसांग भारत माटी रे पदार्पण करथिले। से 630 रु 644 ख्रीष्टाब्द पर्यंत थानेश्वर, अयोध्या, प्रयाग, कन्नौज, महाराष्ट्र, कर्ण, सुवर्ण, कामरूप, श्रावस्ती, पुंडवर्धन आदि स्थान रे थिबा बौद्ध पीठ गुड़िक भ्रमण करथिले। से तांकर भ्रमण वृत्तांत को सीयूकी नाम ग्रंथ रे स्थान देथिले। मन रहइबो ये जो ग्रंथटीर नाम सेटा को मन रख सीयूकी। ओके ये मन रख हर्षंक शासन काल रे किए आसीथिले ना चीन परिव्राजक हुएनसांग भारत माटी रे पदार्पण करथिले। मन रहइबो। परवर्ती प्रश्न को चलंतु। इत्सिंग केबे भारत भ्रमण रे आसी केउ धर्म विषय रे अनुध्यान करथिले? से कौन लिखिछंती ना 7म शताब्दी रे इत्सिंग भारत भ्रमण रे आसी बौद्ध धर्म विषय रे अनुध्यान करथिले।
से सेतेबेले भारत में बौद्ध धर्म किपरि पतन आड़ को गति करुथिला लिखिबा सहित भारतर सामाजिक और अर्थनैतिक अवस्था मध्य वर्णना करथिले। केबे भारत भ्रमण रे आसीथिले ना सप्तम शताब्दी रे। केबे सप्तम शताब्दी रे से आसीथिला बेले बौद्ध धर्म विषय रे अनुध्यान करथिले, माने बौद्ध धर्म विषय रे तथ्य हासिल करथिले। से सेतेबेले भारतर बौद्ध धर्म किभଳି अवनति कर चलता, माने लोप पाई पाई चलीथिला, धीरे धीरे कमिबा को आसथिला, पतन आड़ को आसथिला, सेही विषय रे आलोचना करथिले बा परिधान करथिले। एही सब लिखिबा सहित भारतर सामाजिक और अर्थनैतिक अवस्था गुडी को मध्य वर्णना करथिले। बुझिहेला। परवर्ती प्रश्न को जिबा। फाहियान केउं शताब्दी रे भारत आसी सेठारे केते वर्ष काल अवस्थान करथिले, तांको पुस्तकर नाम कौन थिला? ना पंचम शताब्दी रे फाहियान भारत आसी सेठारे 15 वर्ष काल अवस्थान करथिले। मसीहा गुड़िक मन रखरे। पंचम शताब्दी रे फाहियान भारत आसथिले, सेठारे 15 वर्ष काल अवस्थान करथिले। तांको पुस्तकर नाम थिला, एही फाहिरु ही तांको नाम गुड़िक ही आपण माने मन रखिबे। फो कियो की, तांको पुस्तकर नाम कौन थिला? फो कियो की। हैला। परवर्ती प्रश्न। जियाउद्दीन बरानी पुस्तकर नाम कौन? से क्यों समय भारतर इतिहास लिपिबद्ध होइछि? तो आंसर लिख। जियाउद्दीन बरानी पुस्तकर नाम तारिख ई फिरोज शाही अटे। जियाउद्दीन बरानी पुस्तकर नाम होछि तारिख ई फिरोज शाही। से 1259 रु 1353 ख्रीष्टाब्द पर्यंत भारतर इतिहास लिपिबद्ध रही। तांको पुस्तकर नाम होछि तारिख ई फिरोज शाही। से क्यों समय क्यों समय पर्यंत भारत इतिहास को लेखिक रखिछंती बा लिपिबद्ध करछंती? ना 1259 रु 1353। प्रश्न 13। ग्वालियर प्रशस्ति एवं अहोल प्रशस्ति रे कहा संपर्क रे उल्लेख करा जायछि? खारवेलଙ୍କ राजत्व संबंध रे क्यों अभिलेख रे वर्णना करा जायछि? तो उत्तर बुझिबा। ग्वालियर प्रशस्ति रे प्रतिहार शासक भोजराजंकर सुशासन संपर्क रे उल्लेख करा जायथिला बेले अहोल प्रशस्ति रु हर्ष चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशीଙ୍କ द्वारा किपरि पराजित होइथिले सेही विषय रे उल्लेख करा जायछि। खारवेलଙ୍କ राजत्व संबंध रे हाथी गुंफा अभिलेख रे वर्णना करा जायछि। बुझिहेला। परवर्ती प्रश्न। प्रश्न 14। बोघा जोकोई शिलालेख केउठारु आविष्कार करा जायछि? सेथिरे आर्य मानकर केउं देवता मानक कथा उल्लेख करा जायछि? को शिलालेख कथा पचरा जायछि? ना बोघा जोकोई। एटा केउठु आविष्कार करा जायथिला एवं सेथिरे आर्य मानकर माने जो पूजा पाठ करा जाउथिला आर्य मानक द्वारा से केउं देवता को पूजा करथिले बोली लिखा जायछि? ना बोघा जोकोई शिलालेख एशिया माइनर अंचलरू आविष्कार करा जायछि। सेथिरे आर्य मानकर इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवता मानकर कथा उल्लेख करा जायछि। इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवता मानकर कथा उल्लेख करा जायछि। ए जो शिलालेखटा केउठु आविष्कार करा गला? ना एशियार माइनर अंचलरू। हैला। एशिया माइनर अंचलरू आविष्कार करा जायछि। प्रश्न 15 को जिबा। केउठारे जैन गुंफा मान देखिबाकू मिले? तो कर्णाटकर गोमातेश्वर बाहुबली मूर्ति, भुवनेश्वर रे खंडगिरी उदयगिरी, मध्य प्रदेशर एलोरा एवं महाराष्ट्र रे जैन गुंफा मान देखिबाकू मिले। जैन गुंफा केउठारे देखिबाकू मिले? ना कर्णाटकर गोमातेश्वर बाहुबली मूर्ति, भुवनेश्वर खंडगिरी उदयगिरी एंड मध्य प्रदेशर एलोरा एवं एलोरा गुंफा, मध्य प्रदेशर एलोरा गुंफा एवं महाराष्ट्र जैन गुंफा मानकरे जैन गुंफा मान गुड़िक देखिबाकू मिले। प्रश्न 16। केउठारे जैन कीर्तिमान देखिबाकू मिलिथाए? ना बिहार पार्श्वनाथ मंदिर, पावापुरी एवं राजगिरी, काठियावाड़ गिरनार एवं पालीतान एवं राजस्थान आबू पर्वत स्थित दिलवारा इत्यादि स्थान रे जैन कीर्तिमान देखिबाकू मिले। कोठी कोठी पिला माने मन रख। ना बिहार पार्श्वनाथ मंदिर, पावापुरी एवं राजगिरी रे, से भली भाव में काठियावाड़ गिरनार, पालीतान रे एवं राजस्थान आबू पर्वत स्थित
दिलवारा इत्यादि स्थान मानकरे जैन कीर्तिमान देखा मिले। प्रश्न 17 प्राचीन भारत में केते खंड पुराण रचित होता, केतोटी प्रसिद्ध पुराणर नाम लेख, पुराणर मुख्य लक्षण कौन थिला बुझाई लेख। ना प्राचीन भारत में अष्टादश पुराण अर्थात 18 खंड पुराण रचित होता। केबे ना प्राचीन भारत में टोटाल सर्वमोट 18 खंड पुराण रचित होता। केतोटी प्रसिद्ध पुराणर नाम है वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण इत्यादि। ओके, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण। पुराणर वंशावली वर्णना पुराणर एक मुख्य लक्षण थिला, अर्थात पुराणर वंशावली को वर्णना करा जाउथिला। मन रहबो। परवर्ती प्रश्न को जिबा। 18 नंबर प्रश्न अर्थशास्त्र केतोटी अध्याय विभक्त होछि, यह केउं जुगरे रचित होइतिला, उक्त ग्रंथरे केउं विषय आलोचना करा जाय अछि। कौटिल्यंक अर्थशास्त्र 15टी अध्याय विभक्त। ओके, कौटिल्यंक अर्थशास्त्र केतोटी विभाग विभक्त ना 18टी अध्याय। यह मौर्य जुगरे रचित होइतिला। उक्त शास्त्र रे राज्य शासन, अर्थनीति, दंडनीति, समाज और वैदेशिक संपर्क उपरे विशेष भाव में आलोचना करा जायछि। कौटिल्यंक अर्थशास्त्र केबे माने केतोटी विभाग विभक्त कराइतिला ना 15टी विभाग रे। सेथिरे कौन कौन आलोचना करा जाउतिला ना राज्य केउं भली भाव में शासन हेबो, केउं भली भाव में अर्थनीति को हिसाब करा जिवो, कौन रहिबो दंडनीति एवं समाज एवं वैदेशिक संपर्क भितर मध्य विशेष भाव में आलोचना करा जायछि। प्रश्न 19 वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहिबो। मेगास्थेनिस किए, तांको रचित पुस्तकर नाम कौन, भारतर केउंठारे से अवस्थान करथिले। ग्रीक राष्ट्रदूत मेगास्थेनिस ग्रीक सेनापति सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य राजदरबार को प्रेरित होते। ग्रीक राष्ट्रदूत मेगास्थेनिस ग्रीक सेनापति सेल्यूकस द्वारा कहां द्वारा ना ग्रीक सेनापति सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य राजदरबार को प्रेरित होते। तांको द्वारा रचित पुस्तकर नाम थिला इंडिका। ओके, से पाटलिपुत्र नगरी रे अवस्थान करुथिले। तांको पुस्तकर नाम कौन थिला पिला माने इंडिका। कहां को पुस्तक कथा कह जाउछि, मेगास्थेनिस को कथा कह जाउछि। तांको पुस्तकर नाम थिला इंडिका। एटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसुछि, 2 मार्किया क्वेश्चन आसुछि। एमिति टिके बुझे के लिखले 3 मार्किया क्वेश्चन मध्य माने बुझे कि माने कोन देखंतु 3-3टा क्वेश्चन को एक कालीन कंबाइन करके पचाले भली क्वेश्चन 3 मार्किया 4 मार्किया रे मध्य आसी परिबो। तो सब बेले मन रख मेगास्थेनिस और इंडिका वर्ड को कंबाइन करिके। आलबेरुणी किए, तांको रचित पुस्तकर नाम कौन अटे ना 8म शताब्दीर प्रसिद्ध आरबीय लेखक थिले आलबेरुणी। 8म शताब्दीर प्रसिद्ध आरबीय लेखक थिले आलबेरुणी। तांको पुस्तक बा तांको रचित पुस्तकर नाम थिला ताहिक इ हिंद। कौन ताहिक इ हिंद, एटा गोटे ना ताहिक इ हिंद। परवर्ती प्रश्न को जिबा। प्रश्न 21 प्राचीन भारतर इतिहास रचना करने क्यों क्यों उपादान उपर निर्भर करने को पड़ी थाए। आधुनिक जुगर इतिहास रचना करने क्यों उपादान आवश्यकता रही माने आम पुराणा इतिहास बा प्राचीन इतिहास जदि आम रचना करने को जो क्यों क्यों उपादान गुड़िक आमको दरकार पड़ो बा कहा उपर आम निर्भर करवा। आदि आधुनिक जुगर इतिहास को आम रचना करवा क्या उपर आवश्यक करवा। ओके, तो बुझ भल भाव में प्राचीन भारतर इतिहास रचना करने साहित्य कृति, अभिलेख, वैदेशिक विवरणी, मुद्रा, माटीपत्र, धातव उपकरण और अन्यान्य प्रत्नतात्विक भग्नावशेष उपर निर्भर करने को पड़ी थाए। जदि आपण भी होना कहीं जदि भारतर प्राचीन इतिहास को आपण लिखा चाहूँगी कि किसी गोटे रचना करने को चाहूँगी प्राचीन इतिहास विषय ताहले आपण को क्यों क्यों जिनस उपर निर्भर करने को पड़ो, से समय रे रचना करा जायथिबा साहित्य कृति उपर निर्भर करने को पड़ो, से समय कौन कौन अभिलेख कराइथिला ताकू विस्तृत भाव में जानवा को पड़ो, से समय मुद्रा को आपन को परिलक्षित करने को पड़ो, से समय धातव उपकरण, माटीपात्र जहाँ भी प्रत्नतत्व आविष्कार करा जायछि अध्ययन करा जायछि से विषय में विवरणी आपन को आवश्यक पड़ो। तो ये सब जिनस आमको निर्भर करने को पड़ो कहीं से इतिहास तो से सब ही लुचिक रही ना आमको कौन सी अलग किसी नहले जहाँ भी पुराणा समय प्राचीन समय तथ्य अच्छी से सब आमको
फॉलोअप करने को पड़ो। तो ये थिला प्राचीन भारत इतिहास रचना करने ये सब जिनस आमको उपादान उपर निर्भर करने को पड़ो। ताहले आधुनिक इतिहास रे ना आधुनिक जुगर इतिहास रचना करने अभिलेखागार उपादान आवश्यकता रही। कहार ना अभिलेखागार उपादान आवश्यकता रही। परवर्ती प्रश्न, अभिलेख मानकरे कौन खोदित होता? यही अभिलेख क्योंठी स्थापित होता? ना अभिलेख मानकरे राजा महाराजा मानकर गुण गारिमा खोदित होता। अभिलेख गुड़िक लौह स्तंभ, ताम्रपट्टा, मुद्रा, मोहर एवं पत्थर देहरे स्थापित होता। अभिलेख गुड़िक राजा महाराजा मानकर गुण गारिमा खोदित होता। माने राजा कौन कौन करथिले भल काम से गुड़ा को खोदित करके रखा होता। यही अभिलेख गुड़िक लौह स्तंभ माने जो लौह स्तंभ थाए से अभिलेख लिखाई थाए। ताम्रपट्टा है जेकोसी मुद्रा है, मोहर है बा पत्थर देहरे तांकर माने कौन अभिलेख गुड़िक स्थापित होता। परवर्ती प्रश्न, प्रशंसा व्यंजक अभिलेख कौन? यार दुईटी उदाहरण प्रदान कर। या विषय पूर्वर मध्य प्रश्न आम आलोचना कर सारी। प्रशंसा व्यंजक अभिलेख राजा महाराजा मानकर प्रशंसा ही गुणगान करा। से अभिलेख राजा कौन कौन कीर्तिमान करते से सबको ही लिखा जाउथिला। तो बुझा भल भाव में प्रशंसा व्यंजक अभिलेख माध्यम शासक माने निज निजर प्रशंसा व्यक्त करुथिले। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त उद्दिष्ट हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, सातवाहन शासक गौमत्री पुत्र सातकर्णी गुणगान करुथिबा नासिक प्रशस्ति, चालुक्य वंशर द्वितीय पुलकेशी नाम वर्णना करुथिबा औहल प्रशस्ति आदि प्रशंसा व्यंजकर अभिलेखर नमूना अटे। तो भल भाव मन रख, औहल प्रशस्ति, नासिक प्रशस्ति से भली प्रयाग प्रशस्ति, ये तीनोटी प्रशस्ति को आम प्रशंसा व्यंजक अभिलेखर उदाहरण भाव में नहीं पारिबा। तो प्रशंसा व्यंजक पुणी थे कहूँ कौन करा जाउथिला? राजा महाराजा मानकर बा शासक मानकर निज निजर प्रशंसा व्यक्त करुथिले। जी शासन करुथिले तांकरी विषय ही प्रशंसा गान गुड़िक करा जाउथिला। तो से जदि आम प्रयोग प्रशस्ति कथा देखा से गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त विषय लिखा जाइछि। आउ जदि आम नासिक प्रशस्ति देखा सातवाहन शासक गौमती पुत्र सातकर्णी गुणगान करा जाइछि। यदि औहल प्रशस्ति देखा चालुक्य वंशर द्वितीय पुलकेशी वर्णना करा जाइछि। बुझी होछि। परवर्ती प्रश्न, स्मारक अभिलेख केउं घटना मान स्थान पाइथिला? यार दुईटी उदाहरण प्रदान कर। स्मारक अभिलेख जड़े शासक राज्य शासन संपर्कित महनीय घटना मान स्थापन करा जाउथिला। सम्राट अशोक लुम्बिनी अभिलेख एवं सम्राट खारवेल हाथी गुंफा अभिलेख यार दुईटी उदाहरण अटे। प्रश्न 25, आज्ञापत्र कौन? जेकोसी दुईटी आज्ञापत्र नाम लेख। आज्ञापत्र गुड़िक राजांकर आदेश उत्कीर्ण रहुथिला बा उत्कीर्ण हेउथिला। हर्षवर्धन वंशखेरा एवं मधुबन आज्ञापत्र, नालंदा ताम्रपत्र और ओडिशार गंगवंश एवं सूर्यवंश शासन समय ताम्रपट्टा मान आज्ञापत्र उदाहरण अटे। मन रहा। तो जहाँ भी राजा किसी आदेश दौले से आज्ञापत्र गुड़िक स्थान पाउथिला। जितेबाला हर्षवर्धन कथा कह हर्षवर्धन वंशखेरा एवं मधुबन आज्ञापत्र को से उदाहरण भाव में नहीं पारिबा। नालंदा ताम्रपत्र को भी उदाहरण आकार नहीं पारिबा। ओडिशा गंगवंश एवं सूर्यवंश शासन समय ताम्रपट्टा मान मध्य आज्ञापत्र उदाहरण अटे। ओके। तो बेसिकली यहाँ गोटे माने गोटे पर्ची टाइप रोला से तो पेपर नाला किंतु भाभी नियंतु गोटे कपड़े हो कि ताल पत्र हो कि ताम्रपट्टा जमती से कहले यही सब जिनस आदेश लेखिकी से माने पठाउथिले सेटा को गोटे आज्ञापत्र हिसाब से ग्रहण करा जाउची। बुझी होची। परवर्ती प्रश्न को जिबा। प्राचीन भारतर इतिहास रचना करिबा पई रामायण किपरि सहायक होइथाय? यह केते खंडरे विभक्त होइछि? रामायण रे रामंकर वनवास एवं युद्ध वर्णनारू सेतेबेलर आर्य और द्राविड़ मानक मध्य संघर्ष, अश्वमेध यज्ञ, दक्षिण आड़क आर्य मानकर गति एवं सामाजिक कर्तव्यबोध आदि विषय जानवा को मिलता है। यही महाकाव्य 7 खंडरे विभक्त अटे। तो बुझीपार रामायण रे रामंकर वनवास विषय आलोचना है। युद्ध वर्णनारू सेतेबेले आर्य
ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଏ ରାମାୟଣଟି କେତେ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? 7 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଫାହିୟାନଙ୍କ ବିବରଣୀର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଟେ? ସେ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ଏ ବିଷୟଟିକୁ, এই ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ରଖ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ଫୋ କିଓ କି ଏହି ପୁସ୍ତକରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଇଏ କିଏ ଅଟନ୍ତି ରେ? ଫାହିୟାନ ଜଣେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ। ଫାହିୟାନ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ହିଁ ଫାହିୟାନ, ଯିଏକି ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଫୋ କିଓ କି। ହେଲା? ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି? ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ, ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କି ମୁଦ୍ରା ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସର ରଚନା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଦ୍ରା କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ନା, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ, ତାମ୍ର ଏବଂ କାଂସ୍ୟ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସୁନା, ରୌପ୍ୟ ମାନେ ରୂପା, ତାମ୍ର ମାନେ ତମ୍ବା, କାଂସ୍ୟ ମାନେ କଂସା ପିତ୍ତଳ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ। ଏହି ସବୁ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ। ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା, ମହାରାଜା ଓ ସେମାନଙ୍କର ରାଜବଂଶର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଶାସନ, ସମାଜ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା, ମହାରାଜା, ସେମାନଙ୍କ ରାଜବଂଶର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ରାଜବଂଶ ମାନେ କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କ ବଂଶରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଏ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଯାଉଥିଲା ଏହି ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କରାହେଉଥିଲା, ତ ସେହି ମୁଦ୍ରାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଦ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ମୁଦ୍ରାକୁ ଛାପା ଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଚିତ୍ରିତ କରିକି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ରାଜା, ମହାରାଜା, ତାଙ୍କ ରାଜବଂଶକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଯାଉଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମାଜକୁ କେମିତି ସେ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଧର୍ମ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 29, ବେଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେମାନେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ଦିଗରେ ଏହା କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ତ ସର୍ବମୋଟ ବେଦ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯଥା ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁଃ, ଅଥର୍ବ। এই 4ଟି ବେଦ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବେଦରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗତି, ବସତି, ରାଜ୍ୟଶାସନ, ସଭା ସମିତି, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ରାଜାମାନେ ବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପନ କେଉଁଠି ଥିଲା, ବସତି ସ୍ଥାପନ, ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହଣି କରୁଥିଲେ, ସେ କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଭା ସମିତି କିଭଳି ଥିଲା, ସେ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଭଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଏହି ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏହି 4 ବେଦରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଏହା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ? ତ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା ବ୍ୟାସଦେବ ଅଟନ୍ତି। ଏହା 18ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା? ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟାସଦେବ। ଟୋଟାଲ 18ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏହି ମହାଭାରତ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନର 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା। এই ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼୍ କରିକି ପଚାରି ପାରେ, 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିପାରିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ଲେକ୍ଚରରେ ମୁଁ ନେଇକି ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବି 3 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 4 ମାର୍କିଆ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟରେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। କେବେ ମିସ୍ କରିବେନି। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ କଭର୍ କରାଯାଇପାରିବ କହିଲେ ଚଳେ। ତ 3-4ଟା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ସେଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ
यही चैनल सहित जोड़ी पारे। थैंक यू सो मच पिला माने वीडियो को शेष पर्यंत देखि रही जय जगन्नाथ। देखा परवर्ती वीडियो।